वैसे तो सभी भक्तों की कथा है, पर दो कथा जाट भक्तों की है। भक्तमाल में जिस भक्त की कथा हो तो समझो भक्त कितना उच्च कोटि की भक्त होंगे, जिनको श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में स्थान दिया है। तो एक भक्त तो धन्ना जाट और दूसरे कर्माबाई। कर्माबाई भी जाट हो गई। इनके माँ नहीं थी, बचपन में माँ समाप्त हो गई थी इनकी। पिताजी थे, पिताजी ने इनका पालन पोषण किया। जब छोटी थी तब पिताजी को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, तो कर्माबाई को उन्होंने कहा, बेटी तू ठाकुर जी की सेवा करना, जैसे मैं भोग लगाता हूं वैसे ही भोग लगाना, यही को कम कर दे भाई। और वैसे स्नान कराना। 8-10 दिन तक खूब अच्छी तरह वो समझाते रहे, अपने साथ में उसको बैठा लेते, कर्माबाई को सेवा करते, तब वो दिखाते कैसे सेवा करनी है, क्या करना है। तो एक दिन वो चले गए गांव। अब कर्माबाई ने तैयारी की, पहली बार वो ठाकुर जी की सेवा में गई। तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं, माँ ने बताई गयो पूजा, हरि गाँव गयो दूजा, बाबू माँ ने ठाकुर जी से कह रही है, महाराज मेरे पिताजी मुझे आज आपकी सेवा दे के गए हैं। बाबू माँ ने बताई गयो पूजा और गांव गयो दूजा, झीमो ने काइयाट की। कर्माबाई ने खूब अच्छी तरह मंदिर की सेवा, पूजा, ठाकुर जी की सेवा करी, भोग लगाया खींचड़े का, तो ठाकुर जी झीमे नहीं। तो ये कर्माबाई करी, झीमो ने काइयाट की। ऐसी कौन सी बात अटक गई, झीमो भोग लगाओ। तो तू कौन है? बोले मैं अजी कर्मा मारो नाम और गांव जोधानो मारो गांव, बेटी जाट की माँ ने बताए गयो पूजा, गयोरी गांव पूजा, पूजा की मारे झीमो ने काइयाट की। कर्मा मारो नाम जोधानो मारो गांव, बेटी जाट की माँ ने बताए गए पूजा। कर्माबाई बोली, आपको क्या पता, मेरी उम्र भी थोड़ी सी, मैं बचपन है, मेरा बालक हूँ। बालक तो सर्दी में वैसे ही जल्दी उठते नहीं है, पर आपकी पूजा के लिए मैं जल्दी उठी आज, और मुझे जल्दी सुबह सुबह ठंड में ठंडे पानी से नहाना पड़ा। अजी प्रभु सी में, सी मतलब ठंड, ये है तो राजस्थानी भाषा पर जयपुर की तरफ की है, पर भी समझ जाओगे। प्रभु सी में स्नान में कियो, अजी प्रभु सी में स्नान में कियो, अरे खोल मंदिर बुहारो दियो, खोल मंदिर बुहारो दियो, अजी प्रभु सी में स्नान में तो कियो,
खोल मंदिर बुहारो दियो और लाई गोरड़ी गाय रो दूध उठो प्रभु मोड़ो धोए कर पियो। मैं देशी गाय का दूध लेके आई हूं आपके लिए, आप दूधदारों को देखो, सुनो भाई, जाट नहीं हो तुम, गाय जरूर रखो। अब ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कर्मा बाई ने गाय के दूध का भोग लगाया, भैंस को दूध ठाकुर जी नहीं पीते नहीं भैंस का दूध। ठाकुर जी को भैंस का दूध से क्या मतलब? और तुमको भैंस के अलावा कोई अच्छो लगे ही नहीं। कैसे भक्ति बने भगवान की? कृपा करो जाट देवताओं, भूसा मत बेचो, भूखा नहीं मरेगा, पर भूसा मत बेचो। भूसा पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, भूसा पे अधिकार गौ माता का है। आपन भूसो खा के पेट भरेगा के बताओ? रोटी खाओगा कि भूसो खाओगा? तो रोटी मत खाओ, भूसो ही खावे आगे जब करो, भूसा से पेट भर लियो। और अगर नहीं हमारे भूसा खाने की वस्तु नहीं है तो उसको बेचते क्यों? वो गौ माता का हक है उसमें। इतना पाप मत करो। लाई गोरड़ी गाय रो दूध उठो जी प्रभु मोड़ो धोए कर पियो। थे तो खींचड़ो थे तो जी मोन खींचड़ो आज अजी दहीरी काई बात कभी तो गालू छाछरी। थे छीमो खींचड़ो आज दहीरी काई बात कढ़ी तो घालू छाछरी। कर्मा मारो नाम जो धानो मारो गाम मैं बेटी जाट की मारो बाबू बताए गयो पूजा गयो गाम दूजा जीवो प्रभु आट की। कर्मा मारो नाम जो धानो मारो गाम बेटी जाट की। और काल, अरे काल थारे ताई सीरो बनाओ। सीरो समझता होगा, सीरो तो और जो तुम्हारे गोठड़ा को केसरी लाल नहीं हो, केसरी लाल वो कहो तीन तरह को हलवो हो। एक तो हो हलवो मतलब जी में खूब घी हो वो तो हलवो, और थोड़ो सो कम घी हो वो सीरो, और जी में घी को नाम ही नहीं हो वो लबलबी। इस तरह व्याख्या करता था वो हलवा की। तो कर्मा बाई कह रही है अजी खाल थारे ताई सीरो बनाऊं और पानी मीठा कुआरो भर लाऊं। थारे ताई सीरो बनाऊं पानी मीठोड़े कुआरो भर ल्याऊं। मूंगारी दाल वामे घीरी धार थाने छोटा छोटा फूल का जिमा। अजी मूंगारी दाल वामे घीरी धार थाने छोटा छोटा फूल का जिमाऊं। और थाने भावे जाए ले लीजो, जैसे आपको भावे वैसे ले लेना, मांग मांग के लेना। अजी थाने भावे जाए ले लीजो, अरे माने तो कह दीजो कमीना काई बात की। कर्मा मारो नाम जो धानो मारो गाम बेटी जाट भाने बत
काई गयो पूजा, गयोरी गाम दूजा, पूजा की मारे या अटकी, कर्मा भारो नाम जो धारो मारो गाम, बेटी जाट की। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो कर्माबाई करी, देखो महाराज मैं तो जैसे मेरे बाबा ने कहा वैसे आपको बता रही हूं, उनकी आज्ञा पालन कर रही हूं। अब बाबा जाने तुम जानो, पर आपको भोग लगाना पड़ेगा। बाबो कहो सो हुक्म उठाऊं, थे तो झीम लो, थे झीम लो तो मैं भी रोटी खाऊं। बाबो कहो सो हुक्म उठाऊं, अरे जब आप झीम लोगे तो फिर मैं भी रोटी खाऊंगी, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अजी बाबो कहो सो हुक्म उठाऊं, थे झीम लो तो मैं भी रोटी खाऊं। फिर भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। कर्माबाई ने सोचा अच्छा पर्दा नहीं लगाया हमने, तो पर्दो करो, काय को लहंगा का पर्दा कर दिया। देखो भगवान भोलापन पे रीझते हैं, चतुरों से भगवान बहुत दूर रहते हैं, चतुराई नहीं चलती वहां। जैसे एक पर्दा लगाया, अरे थारे धावलियारो पर्दो लगाऊं, और मैं पीठ फेर खड़ी हो जाऊं। मैं पीठ फेर लेती हूं, आप आराम से पाओ, मैं देखूंगी नहीं आपकी तरफ। मैं पीठ फेर खड़ी हो जाऊं। फिर जैसे ही पर्दा लगाया, प्रभु रुचि रुचि भोग लगाए, अजी प्रभु रुचि रुचि भोग लगाए। अरे देखती जाए सूरतिया श्याम की, कर्मा भारो ना जो धारो भारो गाम, बेटी जाट भाने बताए गयो पूजा, गांव गयो दूजा, जीमोन काइया की। अजी कर्मा भारो ना जो धारो भारो गाम, बेटी जाट की। ठाकुर जी आरोग रहे हैं और कर्माबाई तो बालकी तो बीच में पर्दो उठा दो। ठाकुर जी बोले अरे पर्दो 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 बंद कर, पर्दो बंद कर। नहीं नहीं महाराज मैं पूछ रही हूँ कोई चीज की कमी तो नहीं पड़ गई। अरे बोली पर्दो उठाए काई लाऊं, ओ बोली पर्दो उठाए काई लाऊं, अर्थे झीम लो तो हाथ धुपाऊं। बोली पर्दो उठाए काई लाऊं, झीम लो तो हाथ धुपाऊं। और काल बेगा जी मरने आजो जी, थाने छाछ राबड़ी बना। अजी काल बेगा जी मरने आजो जी, थाने छाछ की राबड़ी बनाऊं। जब हरि कहे आऊं आऊं,
जब हरि कहे आज जाऊं, अच्छा कर्मा में जाता हूं, अच्छा महाराज जाओ। जब हरि कहे आज जाऊं, और काल बेगो आऊं, बांसुरिया लाऊं बांस की। कर्मा भारो ना जो धानो भारो गाम, बेटी जात भाने बताई गयो पूजा, गाँव गयो पूजा जीमोन कायात की। कर्मा भारो ना जो धानो मारो गाम, बेटी जात की। कर्माबाई का नाम तो कुछ और होगा, पिताजी ने घर वालों ने जो भी रखा होगा, पर ये कर्मा नाम भगवान ने रखा है। स्वयं भगवान जगन्नाथ रोज आके खिचड़ा खाते थे कर्माबाई का, रोज। एक दिन देरी हो गई तो ठाकुर जी बोले जल्दी कर्मा, जल्दी कर मां, कर मां, तो नाम हो गया कर्मा। ये ठाकुर जी ने नाम संस्कार किया है कर्माबाई का। अच्छा, इस तरह 2-4 दिन रोज ठाकुर जी आते भोग लगाते। अब एक दिन पिताजी आ गए, अरे बाबू बाहर गांव सो आयो। बाबा ने पूछा बेटी भोग लगाया? अरे भोग का पिताजी, रोज ठाकुर जी आते हैं भोग लगाते हैं, रोज दर्शन देते हैं। तो पिताजी को तो बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि पिताजी ने तो कभी इस भाव से भोग ही नहीं लगाया। पिताजी तो ऐसे समझो जैसे हम लोग भोग लगाते हैं, 2 रोटी धर दी, आग तुलसी दल छोड़ दिया, अब खाओ तो खाओ, मत खाओ, थोड़ी देर में वो थाली उठा ली। पर कर्माबाई को तो ये विश्वास था कि पिताजी भोग लगाते तो भगवान रोज खाते ही होंगे। पिताजी को तो बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, झूठ बोलती है तू? नहीं नहीं पिताजी, झूठ नहीं बोल रही, रोज ठाकुर जी आते हैं। अरे बाबू बाहर गांव सो आयो, कर्मा सारो हाल सुनायो। बाबू बाहर गांव से आयो, कर्मा सारो हाल सुनायो। अरे बाबू सुन के अचंभो पायो, बड़ा अचंभो, ऐसा नहीं हो सकता। कर्मा बोली नहीं नहीं, कर्मा कहे वो तो आयो आयो आयो। अभी दिखाओ आपको बुला के। हाँ बेटी बुला। कर्माबाई ने फिर प्रार्थना करी। कर्माबाई के कारण से उनके पिताजी को भी दर्शन हुए और ठाकुर जी आए। जब हरि आए डट गए, जब हरि आए डट गए, भरम मिट गए अरज शिवलाल की। आज कर्मा मारो नाम, जो धानो मारो गाम, बेटी जाट की। बाबू माने बताए गयो पूजा, गाम गयो दूजा जीमोन काई हाथ की। कर्मा मारो नाम, जो धानो मारो गाम, बेटी जात की। भजन तो हो गया पूरा। देखो एक दिन क्या हुआ, कोई संत आए थे कर्माबाई के यहाँ और वो बोले अरे कर्मा तू बिना नहाए धोए भोग लगाती है, ये ठीक नहीं है।
ये तो तू बड़ा अन्याय करती ठाकुर जी के साथ। अपरस से सेवा किया कर, पहले स्नान किया कर और फिर चौका लगा कर बर्तन अच्छी तरह बासन वासन माज मूज के बढ़िया। क्योंकि ठाकुर जी आते थे बाल भाव में और तुरंत आते थे, तुरंत मैया भूख लगी तो कर्माबाई कुछ नहीं, बस सुबह उठते ही खिचड़ी चढ़ानी बस। अब उस दिन वो बहुत से कर्म कांड बता दी बाबा जी महाराज ने, तो देर लग गई, खिचड़ी बनी नहीं और ठाकुर जी आ गए और वो ठाकुर जी के जल्दी कर्मा तो नाम भी हो गया और जल्दी जल्दी में खिचड़ी काची पक्की बनी और ठाकुर जी जैसे खिचड़ी पाने लगे और वहां घंटी बज गई जगन्नाथपुरी में। भोग का समय हो गया तो किरमाबाई का खिचड़ा छोड़ के तुरंत भाग गए ठाकुर जी। वहां जैसे पुजारी ने पट खोले तो ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लग रही। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज ये खिचड़ी तो हमारे यहाँ तो कभी भोग नहीं लगती, हमारे यहाँ तो चावल भात दाल भात का भोग लगता है, खिचड़ी कहाँ से आ गई? तो फिर ठाकुर जी ने बताए ऐसे ऐसे कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूं मैं रोज, तुम लोगों ने जल्दी करी तो मैं आ गया। उसके बाद 3 बार वहां घंटी बजती है। राजा ने हुक्म निकाला कि 3 बार, जब अगर ठाकुर जी वहां गए हो कर्माबाई के यहाँ तो उनको जल्दी नहीं होना चाहिए आने में, उन्हें दौड़ना पड़े आराम से। 3 बार घंटी बजा, उसके बाद पर्दा खोलो। और एक दिन ऐसा आया कि भाई कर्मा, ये शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये यहाँ तो रहना तो किसी को नहीं, मरना सबको है। तो एक दिन कर्माबाई का भी अंत समय आ गया और कर्माबाई का शरीर छूट गया। तो ठाकुर जी बहुत रोए, ठाकुर जी का रोना ही बंद नहीं हो। पुजारी सब घबरा गए, महाराज ऐसा क्या हो गया? बोले आज मेरी मां मर गई। तो राजा को बुलाया गया, जगन्नाथपुरी के जो राजा थे वो साक्षात ठाकुर जी उनसे बातें करते थे। तो राजा ने कहा महाराज, ठाकुर जी बोले अब मुझे खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा, मेरी मां मर गई। राजा ने कहा महाराज आपकी मां की तरह की ममता वैसा वात्सल्य तो हमारे पास नहीं है, पर खिचड़ी का भोग आज से आपको रोज लगेगा। तो अभी भी कर्माबाई की खिचड़ी भोग धराया जाता है जगन्नाथपुरी में, भगवान को जो भोग लगता है तो ये कहा जाता है कि ये कर्माबाई की खिचड़ी आप भोग आ रहे हो, आज तक भोग लगता है खिचड़ी का। बोलो कर्माबाई की जय जय। अभी विश्वास जो मन करो, राधे किशोरी दया करो। विषम विषय विष ज्वाल बाल में, विविधता प्रताप जुझरो। राधे किशोरी दया करो। दीन निहित अवतरी जगत में, दीन मालिनी विचरो। आस मारो आसोर की, करो विमुख गति को जरो। कृपा करो रोगी श्यामा, यही आस लिए द्वार पढ़ो। राधे किशोरी दया करो।
दया करो दया करो राधे दया करो दया करो राधे दया करो दया करो राधे दया करो राधे किशोरी दया करो राधे दया करो श्यामा दया करो आरार्तिक्यान्ते जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ॐ यज्ञेन यजमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ईश मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत जी महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, परम पूज्य बाबा महाराज की जय, परम पूज्य गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।